हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। तो हम इस वीडियो में क्लास 9 के फिजिक्स पोर्शन का वर्क एंड एनर्जी में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए तो अपन क्या कहा है क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी। मीन्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, जो हमें जो क्या कर रहे हैं, हम अर्थ पे क्या कर रहे हैं, वो फॉल्स कर रहा है, गिर रहा है, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। तो चलो बताओ क्या होगी टोटल एनर्जी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि क्या इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। सेकंड ये कह रहा है क्या इसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है रिमेन कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, एंड क्या है उसका जो एनर्जी होगा वो कांस्टेंट होगा। कि फोर्थ ऑब्जेक्ट ये है फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, क्या पहले इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो देखो सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज वो बॉडी क्या कर रहा है, अर्थ पे क्या कर फॉल कर रहा है, तो उनकी टोटल एनर्जी क्या होगी, वो रिमेन कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो ये हमारा इस फर्स्ट का आंसर है सी। ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन देखे तो ए कार इज एक्सीलरेटेड ऑन ए लेवल रोड एंड अटेन्स ए वेलोसिटी 4 times ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इन दिस प्रोसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार। ये कह रहा है क्वेश्चन, जो कार है, ठीक है, कार क्या कर रही है, रोड पे क्या कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है, क्या कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है। तो उसकी जो इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 4 times, क्या है वो 4 times ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा हो रहा है जो वेलोसिटी है वो। ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कार की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्या वो चेंज होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है रोज नॉट चेंज, क्या वो चेंज नहीं होगी। सेकंड ये कह रहा है बिकम स्विच टू दैट इनिशियल, क्या वो सेकंड ये कह रहा है कि वो जो इनिशियल एनर्जी है वो क्या होगी। तो देखो थर्ड थर्ड क्या कह रहा है, बिकम 4 times दैट इनिशियल, एंड फोर्थ कह रहा है बिकम 16 times दैट इनिशियल, क्या वो 16 times बढ़ेगी। ठीक है, तो देखो डू नॉट चेंज मतलब इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन का सेकंड का आंसर क्या होगा हमारा, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन देखें तो अपन, इन केस ऑफ निगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप वर्क होता क्या है, तो अपन क्या देखे थे, वर्क मीन्स क्या होता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है सपोज, ठीक है, वर्क इक्वल क्या होता है एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट पे जिधर फोर्स अप्लाई करेंगे उस पे क्या हो, उधर ही उसी साइड में क्या हो, उसका डिस्प्लेसमेंट हो। सपोज एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, एक बॉडी है, ये क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो देखो ये क्या है, ये सरफेस पे है, ये क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किस साइड होगा, ये इसी साइड होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, राइट ही साइड होगा। तो देखो ये कहता है, तो वर्क इसको क्या करते हैं, जिस साइड फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी साइड उसका डिस्प्लेसमेंट हो, उसको बोलते हैं वर्क। इसके वर्क के कितने टाइप देखे थे हम, फर्स्ट ये होता है वर्क का पॉजिटिव वर्क, एक होता है निगेटिव वर्क और एक होता है जीरो। तो देखो पॉजिटिव वर्क किसको बोलते हैं, जिस साइड हाँ क्या हो, जिस साइड ये देखो जिस साइड फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी साइड उसका डिस्प्लेसमेंट हो, वो होता है हमारा, क्या होता है, वो होता है हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव वर्क होता है। एंड नेगेटिव वर्क क्या होता है, जो ग्रेविटी, देखो ये हमारा पोर्शन है, ठीक है, सरफेस है, अर्थ पे क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है। तो देखो कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज एक कुली है, सब जानते हो कुली, ठीक है, वो क्या किया रहता है, वो अपने ऊपर क्या लेगा, बहुत सारे क्या करते हैं सामान रखा रहता है, ठीक है, कुली आप जानते हो, वो क्या किया रहता है, अपने सिर पे सब सामान को क्या कर रखा रहता है, एंड वो डिस्प्लेसमेंट किस साइड कर रहा है, ये देखो ये क्या कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट किस साइड कर रहा है, वो इस साइड कर रहा है, क्या राइट साइड कर रहा है, क्या वो देखो क्या कर रहा है, वो ऊपर रखा हुआ है ना सामान, और ये क्या कर रहा है, एंड ये डिस्प्लेसमेंट किस साइड कर रहा है, अपोजिट साइड कर रहा है। तो इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो जीरो, मतलब यहाँ इस पे जो फोर्स, ये तो अपने सिर पे रखा है तो इसमें जो वर्क होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। उसी तरह हम देखें तो ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का हो रहा है, तो 90 डिग्री का वो होता है, वो क्या होता है हमारा, ये वो हमेशा याद रखना 90 डिग्री का जो बनेगा वो हमारा उसका वर्क क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो। वहीं पे अगर देखो वर्क
वर्क द या क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वहीं पर अगर हम देखें तो इसमें ग्रेविटी के अपोजिट क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है। यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स अप्लाई होता है। तो यहाँ पे मान लो को हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्या किए रहते हैं, हम ऑब्जेक्ट उठाए रहते हैं एंड मान लो ये एक हम बॉक्स लिए हैं, ठीक है, बॉक्स लिए हैं। अब ये बॉक्स को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर उठाए हुए हैं एंड ये क्या कर रहा है, ये मूविंग किस साइड कर रहा है, इधर अपोजिट साइड में कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं नेगेटिव वर्क हो रहा है, तो इसकी एंगल बिटवीन द फोर्स, इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा, क्या आएगा, 180 डिग्री। क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। देखो अब नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या हो गया, देखो एन आयरन स्फीयर of mass 10 kg has some diameter as an aluminum sphere of mass is 3.5 kg, ठीक है। Both spheres are dropped simultaneously from a tower when they are low m क्या है, above the ground they have the sum। तो यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन, मान लो एक आयरन है जिसका मास कितना है, देखो यहाँ पे एक आयरन है जिसका मास का कितना है, ये 10 kg है, ठीक है। एंड एक एल्यूमिनियम है जिसका मास कितना है, 3.5 kg। एंड दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को हम ग्राउंड पे क्या करते हैं, सेम में क्या करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट को गिराते हैं। तो एंड दोनों का में क्या होगा, तो उसमें होगा हमारा फर्स्ट आंसर क्या है, एक्सीलरेशन होगा। क्या होगा, एक्सीलरेशन। दोनों क्या करेगा, एक्सीलरेशन करेगा। एंड एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, हालांकि ये इसमें नहीं है बट अपन क्या करते हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। देखो वर्क एंड एनर्जी से क्वेश्चन है। देखो मान लो एक क्या है हमारे पास, एक सपोज मान लो एक ब्लॉक लॉस्ट है, ठीक है। एक क्या लेते हैं हम, एक अपना ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक कुली है, ठीक है, कुली है। अगर ये कुली अपन बोले तो एक कुली ज्यादा और एक क्या करते हैं, और एक गधे, दोनों क्या किए रहते हैं, दोनों कुली नहीं, एक क्या ले लेते हैं हम, घोड़ा ले लेते हैं, ठीक है। हॉर्स, हॉर्स क्या करता है, अपने पीछे सामान करके वो खींचता है, क्या करता है, अपने पीछे सामान रख के वो खींचता है, ठीक है। एंड यहीं पे मान लो एक कुली, तो यहाँ पे एक कुली ज्यादा वर्क करेगा, ठीक है। एक ये कुली है, ठीक है, ये कुली ज्यादा वर्क करेगा जो अपने ऊपर सामान रखा रहता है वो, कि या एक हॉर्स, हॉर्स क्या करता है, जो पीछे सामान रख के उसको खींचता है। दोनों में से ये हमारा हॉर्स हो गया, ठीक है, और ये क्या है हमारा कुली। तो दोनों में से कौन ज्यादा वर्क करेगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। एंड हम फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए गर्ल इज कैरिंग ए स्कूल बैग ऑफ 3 kg mass on her back and moves 200 meter on level road. The work done against the gravitational force will be, देखो क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है, 10 मीटर सेकेंड इसको दिया है, ठीक है। एंड इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक गर्ल है, ठीक है, जो अपने ऊपर क्या लगाई है, बैग लटकाई हुई है, ठीक है। एंड जो बैग का मास कितना है, 3 kg है। कितना है, बैग का मास 3 kg है, ठीक है। एंड देखो वो क्या कर रही है, वो एक रोड पे क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो उसका जो वर्क होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, देखो अभी मैं बताई इसके पहले क्वेश्चंस में। देखो एक गर्ल है, यहाँ पे हम एक गर्ल बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, अपने ऊपर में क्या की है, अपने ऊपर में ये बैग रखी है जिसका मास कितना है, 3 kg। एंड ये मूव किस साइड कर रही है, देखो ये सरफेस में ये मूव किस साइड कर रही है, ठीक है, ये रोड पे मूव कर रही है, मतलब ये 90 डिग्री क्या बन रहा है, इसका जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, यहाँ पे बैग लटकाई हुई है एंड मूव कर रही है इधर राइट में, तो कितना इसका जो बन रहा है वो 90 डिग्री का क्या बन रहा है। तो मैं बोली जो 90 डिग्री का जो वर्क होगा वो क्या होगा, 0 होता है, अभी बताई हूँ मैं कुछ टाइम पहले। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 0 होगा, ठीक है। अब देखो सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट ऐसा कौन सा है जो एनर्जी का यूनिट नहीं है, ठीक है। तो अपन देखें तो यहाँ पे तो क्या होगा इसका, विच वन, एक बार और क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
द यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसा कौन सा, ये ऑप्शंस गिवन है, इसमें से कौन सा है जिसकी एनर्जी क्या होती है, जो वर्क की एनर्जी नहीं होती, ठीक है, जो एनर्जी की यूनिट नहीं है, अपन ये बोलना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमें पता है वर्क क्या होता है, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, एंड न्यूटन मीटर, जूल 1 जूल इक्वल कितना होता है, 1 जूल इक्वल होता है ये हमारा 1 न्यूटन इंटू क्या है हमारा, सपोज देखो ये हम क्या, वर्क किसको बोलते हैं यहाँ, वर्क वर्क इक्वल होता है एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो वर्क इक्वल हम क्या लेते हैं, एफ, एफ का ऐसा यूनिट क्या होता है, एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, एंड इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो वर्क देखो हमारे जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने वर्क के बेस पे बहुत सारा क्या किया, वर्क किया है, इसीलिए उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए हम वर्क का ऐसा यूनिट क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे वर्क एनर्जी, तो एनर्जी यहाँ पे क्या है, तो एनर्जी का क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा जो, तो देखो वर्क हो रहा है मतलब एनर्जी है ना, तो यहाँ पे एनर्जी, तो एनर्जी ऐसा यूनिट नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे देखो फोर्स, जूल, जूल इक्वल अपन बोल सकते हैं एनर्जी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जूल हो रहा है, जूल आएगा ही, देखो यहाँ पे एनर्जी, तो इसीलिए यहाँ पे अपन बोले तो, ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये होगा हमारा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर यहाँ पे देखो 1 जूल इक्वल होता है न्यूटन इंटू मीटर, क्या होता है, इंटू मीटर होता है 1 मीटर, तो देखो 1 इंटू मीटर, तो यहाँ पे मीटर भी रिक्वायर हो रहा है, तो देखो या इसीलिए यहाँ इसका ऑप्शन होगा किलोवाट, क्या होगा, किलोवाट होगा, ठीक है, जो एनर्जी की क्या नहीं है, यूनिट नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डूज नॉट डिपेंड अपॉन द, वर्क किसके ऊपर डिपेंड नहीं होता, ये बोल रहा है ना, वर्क डन, हम वर्क कब होता है, अभी बताएंगे, वर्क इक्वल होता है एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, किसके ऊपर ये क्या नहीं करेगा, अपन बोले तो देखो किसके ऊपर वर्क डिपेंड नहीं करेगा, और मैं बोली वर्क इक्वल होता है एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे तो इसके साथ है, ये तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा ही, है ना। अब फोर्स अप्लाई, सेकंड ऑप्शन क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाइड, तो फोर्स अप्लाई होगा तभी तो वर्क होगा ना, देखो फोर्स अप्लाई होगा तभी वर्क होगा, तो यहाँ पे हम इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें ये कह रहा है कि डिपेंड किसके ऊपर नहीं करेगा, थर्ड क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी, एंगल के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो हमारा ऑप्शन सही आंसर होगा डी, क्या है ये आंसर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर ये हमारा जो वर्क है वो डिपेंड नहीं करेगा, कि देखो अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है हमारा, अभी मैं बताई हूँ कि इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर मान लो तो ये थोड़ी ना कह रहा है क्वेश्चन, ये थोड़ी ना होता है कि यहाँ पे वर्क तो होना चाहिए ना, वर्क इक्वल क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, अब देखो यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होगा, फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये तो नहीं कह रहा है कि फोर्स कहाँ तक जाना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं, तो हमारा आंसर होगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड हमारा क्वेश्चन 8 देखे तो वाटर स्टोर इन ए डैम प्रोस, क्या है, प्रोसेसेस, क्या कह रहा है, वाटर जो स्टोर होता है, ठीक है, डैम, ये देखो हमेशा मैं बताई थी कि एक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, जिसको एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, मतलब ये एक डैम है, डैम में क्या होता है, वाटर क्या रहता है, डैम में क्या रहता है, वाटर, वाटर स्टोर रहता है, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पे होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, वर्क डन फ्रिक्शन, अब देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, सब जानते हैं, सरफेस एरिया पे जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या इफेक्ट करेगा वर्क डन में, तो देखो इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, नहीं, डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, क्या काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी,
चलो बताओ, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो एंड थर्ड क्या कह रहा है, इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है, व्हेन ए कॉइल स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, क्या द वर्क इज डन ऑन द स्प्रिंग द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या होगा इसका आंसर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, वर्क डन, उसमें क्या होगा, वर्क उसमें वो मूविंग में आ जाएगी, वो क्या कह रही काइनेटिक, इसमें स्प्रिंग को क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी आ जाएंगी। एंड उसमें क्या होगा, वो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, पहले उनमें एनर्जी, हमेशा याद है ना, एनर्जी को नहीं इंक्रीज हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 15 का आंसर हमारा क्या, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 का, यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंक्रीज, ठीक है ये। एंड 11 क्वेश्चन देखें तो 11 क्वेश्चन में 1 जूल वर्क इज सेड टू बी द डन व्हेन, क्या होगा, क्या कर 1 जूल वर्क, तो उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, टू बी डन व्हेन क्या होगा, फोर्स ऑफ 1 डिस्प्लेसमेंट ए बॉडी बाय 1 मीटर, क्या होगा, क्या होगा, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट ए बॉडी बाय 1 मीटर, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर है। एंड 12th देखें तो एसआई यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, पावर की ऐसा यूनिट क्या होगी, क्या होगी, चलो बताओ, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पावर की ऐसा यूनिट सबको पता है, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। ये देखो पावर, हमें पावर इक्वल होता है जितने जितने टाइम में जितना वर्क होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 13 मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्लूड्स काइनेटिक एनर्जी ओनली, फॉर सेकंड क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ओनली, थर्ड क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी अभी बताई हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को साथ में क्या बोलते हैं, हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मान लो इलेक्ट्रिसिटी में फैन ऑन है, फैन ऑन में क्या होता है, हम मैकेनिकल एनर्जी, हम लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें क्या होता है, उसमें जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है, फिर उसके बाद वो क्या करती है, मोशन में आती है, तो उसको हम दोनों को एक साथ क्या बोल सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी, ये हमारा आंसर क्या है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर हम 14 देखें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली किसमें, पोजीशन एंड क्या है, कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। एंड 15 क्वेश्चन देखें तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, सबको पता है, चलो बताओ वर्क का ऐसा यूनिट क्या होगा, चलो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होगा, ये हमारा होगा, देखो ये हमारा होता है वर्क, तो इसका ऑब्वियसली ऐसा यूनिट होगा जूल, क्लियर है। एंड अब हम देखते हैं कुछ, वेट, यहाँ पे क्वेश्चंस है, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चंस है, ये क्या, ये अपन क्वेश्चन देखे थे, ठीक है, ये अपन देखे तो इसमें क्या है हमारा, इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी, ये किलोवाट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो ये क्या कह रहा है, वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट डूज नॉट डिपेंड अपॉन, ये तो क्लियर है, क्या है, फोर्स अप्लाइड, अपन एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से रिकॉल कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कि व्हेन बॉडी फ्रीज, इसका क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा। सेकंड है कि कार एक्सीलरेटेड, क्या है, एक कार एक्सीलरेट कर रही है जिसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या हो गया 4 टाइम्स हो रही है, तो इसको क्या होगा, इस प्रोसेस को पोटेंशियल एनर्जी कार की क्या होगी, डू नॉट चेंज, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। अभी बताइए नेगेटिव वर्क क्या होगा, 180 होगा। एक आयरन है और एक एल्यूमिनियम जिनका मास कितना है 10 kg और 3.5 kg है, तो ये क्या करेगा, कार दोनों क्या करेंगे, दोनों की जो मूविंग होगी वो क्या होगी, एक्सिलरेशन होगी, ठीक है। एक गर्ल ये क्या होगी, अभी बताइए, ये होगी 0, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनर्जी, किलोवाट होगा। अब ये कह रहा है वर्क डन
डज नॉट डिपेंड अपॉन किसे इनिशियल वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टोर डैम। अब क्या बताई थी मैकेनिकल, बट इसका आंसर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्या कह रहा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो इसमें जो होगी डिक्रीज काइनेटिक, इसमें ना काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मान लो फ्रिक्शन है, एक रोड पे क्या कर रहा है, कार मूव कर रहा है, यहाँ पे क्या है, मान लो गड्ढा है, तो वो क्या होगी, उसमें मूव करना मतलब क्या है, वो हमारी काइनेटिक एनर्जी है। मूव करना मीन्स क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब उसको मूव, जो मूव कर रहा है उसको तो रोकेगा, मतलब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, क्या होगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्लियर है, चलो ये इसका आंसर है। एंड आगे क्वेश्चन देखें तो क्या है, 10 कॉइल स्प्रिंग अभी बताए इंक्रीज होती है व्हेन 1 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। ठीक है, पावर कैसा यूनिट वॉट होता है। ठीक है, क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के साथ में क्या बोलते हैं हम, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन किसी पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। वह क्या होगा, यूनिट क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम फिलिंग द ब्लैंक से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, एक मिनट, चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ ब्लैंक एंड डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन। तो देखो बच्चों, मैं तुम्हें बताया थी कि क्या होता है, वर्क डन कब होगा, तो वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। मतलब मीन्स ये है कि जिस साइड में फोर्स अप्लाई करेंगे, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम जिस साइड में फोर्स अप्लाई करेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी साइड होगा। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है ना, ठीक है, यहाँ पे तो जिस साइड हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी साइड होगा। मतलब ये इस साइड पुश करेंगे तो ये भी इसी साइड होगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि फोर्स वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ ब्लैंक एंड डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो वर्क किसका प्रोडक्ट है, फोर्स एंड डिस्टेंस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा फोर्स। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा फोर्स। ठीक है, एंड सेकंड देखें हम, सेकंड क्या कह रहा है, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज देन वर्क डन इज सेट टू बी जीरो। कब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो कौन सी डिग्री पे क्या हो जाए, वो जीरो होगा। तो ये यहाँ पे देखो वर्क डन में हम, तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे W इक्वल होता है, क्या होता है, एफ एस कॉस। ठीक है, क्या होता है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होगा, जीरो होगा। तो हमारा ये जो एंगल होगा, ठीक है, सपोज ये ऑब्जेक्ट हम क्या लेते हैं, कुली को लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक कुली है, ऊपर में क्या, ये क्या कर रहेगा, ये मैं तुम्हें बताई थी कि देखो वो ऊपर में अपने ऊपर सामान को रखा रहता है एंड वो किस साइड, इस साइड सामान को क्या कर रहा है, इस साइड रखा है एंड वो मूव किस साइड करेगा, इस साइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे सामान को तो अपने सिर पे रखा रहता है बट वो मूव किस साइड कर रहा है, इस साइड कर रहा है। ठीक है, तो ये एंगल जो बन रहा है, ये हमारा पुलिस सामान रखा है ऊपर में एंड ये मूव इस साइड कर रहा है, तो एंगल जो बन रहा है वो कितने 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री का आएगा। ठीक है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो एनर्जी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और ब्लैंक टू डू वर्क। क्या कह रहा है, एनर्जी किसी बॉडी का एनर्जी क्या डिफाइन करता है कि उसमें कितना ज्यादा कैपेसिटी है। देखो कोई कोई पर्टिकुलर लिख लेते हैं हम, जिसके पास जितना ज्यादा क्या रहेगा, कैपेसिटी होती है, वो उतनी उसकी ज्यादा उतनी क्या रहेगी, एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड, बॉडी की एनर्जी क्या डिफाइन करता है कि उसमें कितना ज्यादा कैपेसिटी और वर्क करने की क्या है, एबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ये देखो ये रहा एबिलिटी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इंक्लूड्स, मैकेनिकल एनर्जी किसको किसे कहते हैं, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। हम इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि फैन का ऑन होना, उसमें मूव, उसमें काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं, इसमें मोशन हो। ठीक है, एंड स्टोर एनर्जी क्या होता है, इसको पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी इंक्लूड्स क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो एनर्जी कैन नाइदर बी ब्लैंक नॉर ब्लैंक, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म
वन फ्रॉम द अनदर। क्या बोल रहा है, एनर्जी क्या, एनर्जी मैं तुम्हें बताई थी कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी को नहीं हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट ब्लैंक इज डिफाइंड एज द डेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखो एक पावर इक्वल क्या होता है हमारा, यहाँ पे देखो ये वर्क अपॉन टाइम, कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना वर्क कर रहा है ये उसकी क्या कहलाएगी, पावर कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर क्या डिफाइन करता है, यहाँ पे पावर आएगा। ठीक है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट क्या है, टाइम, यहाँ पे टाइम है। तो कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा, सपोज मैं आपको एग्जाम्पल दी थी। ठीक है, मान लो जिसमें जितना ज़्यादा क्या होगी, यहाँ पे जो जितना ज़्यादा कम टाइम में जितना ज़्यादा वर्क करते हैं उसकी क्या कहलाएगी, पावर कहलाएगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज, क्या होता है, किलोवाट आवर होता है कॉमर्शियल एनर्जी का ऐसा यूनिट। यहाँ इसको हम KWH से भी क्या करते हैं, नोट करते हैं। ठीक है, एंड हम क्वेश्चंस के देखें तो क्या कह रहा है, फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट is say 8 meter in direction of the force. Let us take it that the force act on the object through the displacement. What is the work done in the case? क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो एक फोर्स कितना, हम एक ऑब्जेक्ट है जिसका फोर्स कितना है, 7 न्यूटन है। ठीक है, एंड उसका क्या है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 8 मीटर हो रहा है। तो उसमें कितना वर्क किया है इसको हमें फाइंड करनी है। तो गिवन देखो, गिवन क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, हम फॉर्मूला रख लेते हैं किसमें, क्या होता है हमारा वर्क इक्वल कितना वर्क, वर्क कितना वर्क हो रहा है इसको फाइंड करना है ना। तो वर्क इक्वल होता है F इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स का न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो यहाँ पे देखो क्या है, गिवन डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर है एंड फोर्स कितना है, 7 मीटर। तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, वर्क डन इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 56 जूल। ठीक है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट देखें तो हम, नेक्स्ट क्या होगा, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस मूव विद द यूनिफॉर्म क्या है, वेलोसिटीज v and 3v रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है बॉडीज, ठीक है, जिसमें इक्वल मासेस, जिसका वेलोसिटीज कितना है v and 3v रिस्पेक्टिवली, क्या करना है, उसको फाइंड करना है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको रेशियो में फाइंड करना है। तो सबसे पहले तुमको मैं बताती हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का ये यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारा, 1 बाई यहाँ पे 1/2 mv², क्या है, एंड 1/2 mv²। यहाँ पे क्या गिवन है, देखो यहाँ पे अपन देखें तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको रेशियो में हम, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के से फाइंड होता है। ठीक है, इसकी वेलोसिटीज कितना है, वेलोसिटीज यहाँ पे मास इसका मास m है। ठीक है, टू बॉडीज एंड इसकी जो वेलोसिटीज है v इक्वल कितना है हमारा, ये यहाँ पे 3v है, क्या है 3v है। इसको हमें क्या करना है, फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। तो देखो सबसे पहले तो हम देखें तो इसमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसको हमें फाइंड करनी है। तो देखो फर्स्ट बॉडी का मास हम देखें तो मास ऑफ फर्स्ट बॉडी कितना है, m, एंड इसकी वेलोसिटीज देखें तो क्या है, वेलोसिटी कितना है इसका, इतना है इसका v। एंड सेकेंड बॉडी का देखते हैं हम, मास ऑफ सेकेंड बॉडी, इसकी मास कितना गिवन है, ये m, एंड इसकी वेलोसिटी देखें तो हम, ये कितना है, इसकी वेलोसिटी गिवन है, ये हमारा 3v। ठीक है, एंड हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कह रहा है, 1/2 mv काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट का हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे हम डाल देते हैं फर्स्ट बॉडी का। तो फर्स्ट बॉडी का फॉर्मूला ये है, क्या होगा, 1/2 मास तो है mv²। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया।
सेकेंड बॉडी का देखें तो सेकेंड बॉडी का ये गिवन वेलोसिटी कितना है 3v, तो सेकेंड बॉडी का 1/2 एम वी वेलोसिटी कितना है 3v, तो यहाँ पे हम v के में 3v पुट कर देते हैं, 3v का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, अभी हमें हमारा फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी, ठीक है। इसका फॉर्मूला फर्स्ट बॉडी पुट कर देते हैं 1/2 mv² अपॉन 1/2 m। यहाँ पे देखो इसकी वेलोसिटी कितना है 3v है, तो 3 कितना हो जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 9, क्या हो जाएगा ये 9, तो ये हमारा 9v² या 1, अब देखो दोनों को 1/2 mv² अपॉन 9/2 m क्या होगा v²। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचा कितना mv² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा कितना 1:9, ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। एंड क्लियर है। एंड थर्ड हम देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम एटलीस्ट 6 फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारे 6 एनर्जी क्या करनी है, एटलीस्ट 6 एनर्जी को फॉर्म को हमें लिखना है। तो सबसे पहले केमिकल एनर्जी, सेकंड है हीट एनर्जी, थर्ड है लाइट एनर्जी, फोर्थ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिफ्थ है साउंड एनर्जी एंड सिक्स है सोलर एनर्जी। यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी एंड अपन काइनेटिक एनर्जी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वर्क डन इन द सिचुएशन। सो इसका हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन पावर गिव द एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर का एसआई यूनिट क्या करना है, इसको हमें फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो पावर किसको बोलते हैं, देखो ये पावर इक्वल होता है, ये हमारा P इक्वल क्या होगा, ये हमारा होगा वर्क अपॉन टाइम, जितने टाइम में, ठीक है, जितने टाइम में जितना वर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर कहते हैं। सपोज क्या है, एक एक दादाजी ले लेते हैं हम, ठीक है, एक दादाजी और एक उनके, ठीक है, उनके पोते को ले लेते हैं। अब देखो एक हम क्या करते हैं, बस आती है, एक बस से हम क्या लेते हैं सामान, एंड दोनों का जो सामान है ना उसका मास क्या है सेम है, दोनों को क्या करना है यहाँ तक से यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ले जाना है, ठीक है, दोनों का जो मास है वो सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो दादाजी रखे हैं सामान उनका भी, उनके जो मास सामान रखे हैं उसका भी मास सेम है, एंड उसका जो पोता है उसका भी मास क्या है सेम है। दोनों क्या करते हैं, दोनों उनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है ना, दोनों क्या करते हैं पकड़ के दोनों सामान को ले जाते हैं, ठीक है। तो जो दादाजी है, ठीक है, वो क्या करता है, उनका जो सामान है उसका मास तो सेम है, बट उनका जो टाइमिंग वो क्या करता है, वो लेट से पहुंचते हैं, एंड जो उसके जो पोते हैं वो क्या करते हैं उसी डिस्टेंस को कम टाइम में क्या कर ले कवर कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो कौन पहले काम किया, तो ये किसने, पोते ने काम किया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो पोता है उसका पावर क्या है ज्यादा है, उनकी एनर्जी ज्यादा है, उनके पास पावर ज्यादा है, एंड जो दादाजी है उसको, तो यहाँ पे क्या फाइंड हो रहा है कि टाइम, उनका जो सामान था उसका मास तो सेम था, ठीक है, उनकी डिस्टेंस भी सेम थी, बट टाइम टाइम में कौन पहले कौन पहुंचा, पोते ने पहुंचा। तो यहाँ पे जो पोता है उनका पावर क्या है ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या करें, P इक्वल अपन लिख सकते हैं वर्क अपॉन टाइम, टाइम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ना, टाइम के बेस पे जितना वर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, हम पावर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हाँ सॉरी, यहाँ पे पावर कैसा यूनिट, यहाँ पे क्या होगा वॉट होगा ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तो अपन, what is the kinetic energy of an object, write an expression for the kinetic energy of an object। क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है डेरिवेशन उसको क्या करना है, डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्क इक्वल क्या होता है F इंटू एस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या होता है वर्क इक्वल होता है F इंटू एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स वर्क पहले बता चुकी हूँ, फोर्स क्या होता है, जितना ज्यादा हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उसकी डिस्प्लेसमेंट उसी साइड हो, मतलब मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहे हैं हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन पे हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वर्क। वर्क को मैं बताई हूँ टाइप्स, एक होता है पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो भी बताई हूँ। तो यहाँ पे अभी पहले तो हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हमें तो पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि फोर्स इक्वल क्या होता है M इंटू ए, ठीक है।
तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं हम। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है, वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड करनी है, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। क्या करनी है, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, मोशन, हम लोग क्या करें, मोशन, लॉ ऑफ मोशन के थर्ड इक्वेशन, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन इक्वल टू ए एस। ठीक है, ये हमारा, तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, एस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एस इक्वल लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे v क्या है, v फाइनल वेलोसिटी है ना, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी एंड v क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, वर्क पे ये इक्वेशन फर्स्ट पे पुट कर सकते हैं। हाँ, तो वर्क इक्वल होगा, एफ का क्या है यहाँ पे, एम इंटू ए। तो यहाँ पे हम लोग एफ के जगह में पुट कर सकते हैं। तो क्या है हमारा, एम ए। और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, डिस्प्लेसमेंट का है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये कैंसल हो जाएगा, बचा क्या हमारा, वर्क इक्वल एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, एम वी स्क्वायर माइनस यू क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी मैं बताई थी कि इनिशियल वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट क्या है अपने स्टेबल पे, तो वो मूव करने स्टार्ट होगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पे 0 ले सकते हैं, 0 होता है। तो वर्क इक्वल यहाँ पे एम और वी स्क्वायर, और यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 0 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 2। तो यहाँ पे हम वर्क को काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल क्या होगा, एम 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो डिफाइन 1 जूल, जे मीन्स यहाँ पे क्या है, जूल है ना, ऑफ वर्क। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले तो वर्क क्या है, वर्क इक्वल एफ इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कैसा यूनिट क्या होता है, फोर्स कैसा यूनिट होता है, न्यूटन। बताई थी मैं, न्यूटन क्या होता है, न्यूटन हमारे एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने फोर्स के ऊपर बहुत सारा काम किया, तो उन्होंने रिस्पेक्ट करने के लिए न्यूटन। तो उस फोर्स कैसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर। ठीक है, तो वर्क यहाँ पे हम लोग क्या ले, तो हम लोग इसको 1 जूल इक्वल 1 न्यूटन और 1 मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्लियर है? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।